नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला में टीबी उन्मूलन अभियान के शुभारंभ मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए सभी सेंटर के मिनिस्टर और यहाँ पे आए आप सभी लोग, आप सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर टीबी मुक्त भारत अभियान की आज के दिन लॉन्च करने आए हैं नड्डा साहब यहाँ, और मैं सीएम साहब और सभी हरियाणा वासियों की तरफ से नड्डा साहब का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो पंचकुला आए हैं इसी के लिए लॉन्च करने के लिए। ये अभियान प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी है और ये नड्डा साहब के मार्गदर्शन में आज के दिन हम पंचकुला आए हैं ताकि हम अगले 100 दिन में ज्यादा से ज्यादा टीबी को डिटेक्ट कर सकें, ताकि जब डिटेक्शन होगी तब इलाज होगा। और ये भी बता दूं, जब इलाज होगा तो ये बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। साथ साथ मैडम श्रीवास्तवा ने ये भी बताया आप सभी को कि पोषण के लिए 500 रुपए से 1000 रुपए कर दिया गया है आमदनी न्यूट्रिशन के लिए। पीएम चाहते हैं कि हमारा भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए। इसके लिए एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी निक्षय मित्र नाम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीबी मरीजों को अडॉप्ट करें, उनकी देखभाल करें। इसके साथ साथ आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जो अस्पतालों तक नहीं पहुंचते, डिटेक्शन नहीं होता। तो आज के दिन निक्षय वाहन का भी लॉन्च होने जा रहा है हरियाणा से, और पूरे भारत में ये मोबाइल वैन्स होंगी। जो जो गांव में टीबी लोग सफर कर रहे हैं वहां तक वो वैन्स पहुंचेंगी, डिटेक्शन होगा, इलाज होगा, ताकि आगे चल के मोर्टालिटी रेट कम से कम हो जाएगी। आज का दिन जागरूकता बढ़ाने का दिन है, लोगों को अवेयरनेस करने का दिन है कि टीबी जैसी जो रोग होते हैं उसका इलाज हो सकता है। ये ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं होगी अगर समय समय पे इलाज हो जाए। तो अगर हम सब ठाने एक बार कि हम आने वाले वक्त में टीबी को हराएंगे और भारत को जिताएंगे। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार सुश्री आरती सिंह राव जी, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा। देवियों सज्जनों, इस बात से हम सब वाकिफ हैं, बल्कि उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के निवासियों को और समाज को बहुत व्यापक स्तर पर मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में अंत्योदय परिवारों के लिए अनेक ऐसे प्रयास, अनेक ऐसी पहल और अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगर सिर्फ एक निरोगी हरियाणा की ही बात करें तो आप ये अंदाजा लगाएं कि देश में हरियाणा जितने परिवारों में जितने लोगों की जांच की है, स्वास्थ्य जांच हरियाणा में निरोगी हरियाणा के माध्यम से, वो देश में पहले स्थान पर इस रूप में आता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबके लिए है और ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के अनेक पहल करने वाले हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। सम्मान के योग भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री परमादरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी,
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी, हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव जी, कालका से हमारी विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, विधानसभा के पूर्व में स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, पूर्व विधायिका लतिका शर्मा जी, भारत सरकार में हमारे श्रीमती राधना पटनायक जी IAS, श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी IAS, उपस्थित सभी महानुभाव, आज पूरे देश से विभिन्न स्थानों से आज इस टीबी मुक्त भारत का जो 100 दिन का अभियान है, उस अभियान में पूरे भारत से विभिन्न स्थानों से सभी महानुभाव आज इसके शुभारंभ में जुड़े हुए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब इतनी संख्या में आज इस अवसर के ऊपर पधारे हैं, आप सब का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि आज हम देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक विशेष अभियान के साक्षी बन रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसकी शुरुआत आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा ने वो हरियाणा से कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा को चुना है और हरियाणा से इस टीबी मुक्त उन्मूलन अभियान की शुरुआत यहां से कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय राष्ट्रीय निक्षय शिविर का शुभारंभ हरियाणा से करके हमें इसे सफल करने की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस अभियान को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम निक्षय शिविरों में टीबी का पता लगाकर लोगों को इसका इलाज करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। हम खांसी और बुखार जैसे लक्ष्यों को नजरअंदाज करने वाले सभी लोगों तक पहुंचेंगे। हम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करके यह सुनिश्चित करेंगे कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी पीछे न रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया है, वह अभूतपूर्व है। बीते 10 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में जन भागीदारी, विशेष पोषण अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया तथा योग जैसे सफल अभियान चलाए हैं। हमें पता है कि बाकी दुनिया की तरह हरियाणा भी टीबी फैलने की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य की जांच का दायरा जितना बढ़ाया गया, टीबी के उतने ही अधिक मामले सामने आए हैं। वर्ष 2015 में 1,30,000 टीबी परीक्षण किए गए थे। उनमें से 40,918 मरीज पाए गए। तब से लेकर इस साल के अक्टूबर माह तक 7,13,000 टीबी परीक्षण किए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि हम जितना गहन परीक्षण करेंगे उतने अधिक टीबी मरीज मिलेंगे। टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए
हर मरीज की पहचान कर उसका इलाज करना जरूरी है। इसलिए इस निक्षय शिविरों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी मेरा एक आग्रह है कि टीबी के मरीजों में अक्सर जागरूकता की कमी दिखती है। कुछ पुरानी सोच के कारण उनमें यह बीमारी छिपाने की कोशिश रहती है। इसलिए हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर ध्यान देना होगा। आदरणीय नड्डा जी, जन भागीदारी में बड़ी ताकत है। अनेक अभियानों में सामाजिक संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर हमने खुले में शौच मुक्त हरियाणा का संकल्प लिया और उसे प्राप्त करके दिखाया। जन भागीदारी की यह ताकत टीबी के खिलाफ सफलता पाने में भी कारगर सिद्ध होगी। टीबी का एक मरीज एक साल में 15 और लोगों में बीमारी फैलाता है। हम टीबी को इस तरह फैलने नहीं दे सकते। पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल है। हम इसके खिलाफ सुरक्षा चक्कर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया है। इस दिशा में हम 4T के फार्मूले, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि टीबी मरीज की जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए उसका डेटा निक्षय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। अब तक प्रदेश में 79,652 मरीजों का डेटा अपलोड किया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि हर नए मरीज का डेटा इस पोर्टल पर अवश्य डालें। इस काम के लिए ही निक्षय सॉफ्टवेयर सभी स्वास्थ्य कर्मियों के फोन और टैबलेट्स पर उपलब्ध है। इस पोर्टल का बड़ा महत्व है। इसी के माध्यम से सभी टीबी रोगियों को विभिन्न सूचनाएं भी दी जाती हैं, चाहे उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ हो या प्राइवेट अस्पतालों में। इलाज के अंत तक उनकी नियमित जांच भी सुनिश्चित की जाती है। निक्षय पोषण योजना में अब तक 3,49,000 मरीजों की 117 करोड़ 46 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि हम टीबी को खत्म करने के लिए और भी अति आधुनिक तकनीक मुहैया करवा रहे हैं। इस समय सभी मौजूदा एक्सरे केंद्रों और भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद के साथ AI के साथ जोड़ा जा रहा है। हरियाणा यह प्रौद्योगिकी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। हमारे यहाँ रोहतक और करनाल में 2 अत्याधुनिक माइक्रो बैक्टीरियल कल्चर और DST लैब स्थापित हैं। हम अंबाला में एक नई लैब स्थापित कर रहे हैं। आदरणीय नड्डा जी, हम प्रदेश में 59 मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से गांव, मलिन बस्तियों, दिहाड़ी मजदूरों, भट्टों और किसानों के टीबी परीक्षण करवा रहे हैं। टीबी रोगियों को यदि और भी कोई बीमारी मिलती है तो हम उसका भी मुफ्त इलाज करते हैं। PGI MS रोहतक तथा करनाल, नूंह और सोनीपत के मेडिकल कॉलेजों में 4 नोडल और रेजिस्टेंस टीबी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा सभी 22 जिलों में भी जिला नोडल ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए कि सभी मरीजों के बलगम के नमूनों को निकटतम नामित माइक्रोस्कोपी केंद्र में जांच के लिए भेजा जाता है। प्रदेश में इन केंद्रों की संख्या लगभग 358 से बढ़कर हमारे यहाँ पर 428 की गई है। इसके अलावा भी 131 नए DMC खोले जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में AI के साथ हैंड हेल्ड एक्सरे का उपयोग किया जा रहा है। नई हमने जो पहले की है टीबी के उपचार के लिए, माननीय नड्डा जी, जो दवाइयों की कमी नहीं है। सभी रोगियों को सभी सहायक दवाएं और फिजियोथेरेपी मुफ्त दी जा रही है। टीबी मामलों के निदान के लिए सभी परीक्षण भी निःशुल्क किए जा रहे हैं। टीबी के मरीजों को सरकारी और निजी क्षेत्र में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी दिया जा रहा है। अब तक 17,500 टीबी मरीजों को
29 करोड़ रुपए के क्लेम दिए हैं। ऐसे मामलों में जहां मरीज आयुष्मान योजना के लिए पात्र नहीं है, उनका भी मुफ्त इलाज किया जाता है। हम टीबी की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों, उद्योगों आदि के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टीबी रोगियों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण पोषण की कमी है। इसी कमी को पूरा करने में काफी नागरिक संगठन आगे आए हैं। हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए प्रदेश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया है। इस अभियान में 45,000 टीबी मरीजों को प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं ने गोद लिया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि टीबी के खिलाफ की गई हमारी पहलों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब अधिक लोग टीबी की जांच और इलाज करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वर्ष 2023 में हरियाणा में 579 टीबी मुफ्त ग्राम पंचायतें थी, जो कुल पंचायतों का 9.5% है। इस साल हमने लगभग 1800 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 2023 के लक्ष्य से 3 गुना अधिक है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की एक नई पहल का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमने प्रदेश के हर नागरिक का 2 साल में कम से कम एक बार पूर्ण स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य रखा है। इसके लिए निरोगी हरियाणा योजना चलाई है। इस योजना में लगभग 83 लाख लोगों के 4 करोड़ 55 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 3,188 टीबी के मरीज भी मिले हैं। हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। स्वस्थ जीवन मूल मंत्र के ही हम अच्छी जीवन शैली अपनाएं। योग, प्राणायाम और खेल ऐसे हेल्थ पैकेज हैं जिसे अपनाकर हर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य पा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए। चुनौतियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है कि टीबी जैसी बीमारियों के खिलाफ हमारे सामूहिक प्रयास इस अभियान को नई ऊर्जा देंगे। आज मुझे खुशी है कि आज के प्रयास हमारे सुरक्षित भविष्य की बुनियाद मजबूत करेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया दे पाएंगे। टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय राष्ट्रीय निक्षय शिविर का शुभारंभ इस काम में मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं यह अभियान हरियाणा से शुरू करने के लिए पुनः माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा से चुना है और हरियाणा से इसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य जो दिया है, प्रधानमंत्री महोदय ने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी आह्वान किया है। और प्रेरणा के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संबोधन है। मैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री महोदय के इस प्रेरक वीडियो को लॉन्च करने की कृपा करें और वो संबोधन जो प्रधानमंत्री महोदय का है, जो हम सबके लिए प्रेरणा बनेगा, इस 100 दिन के अभियान में उस संदेश के, उस प्रेरणा के एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने और उसे आत्मसात करें, उसे अपने आचार में, विचार में, व्यवहार में शामिल करें, ताकि भारत जो है वो टीबी मुक्त हो, ये देश टीबी से मुक्त हो। 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है।
पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है, वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है, हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। प्रधानमंत्री महोदय का यह संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है और इसलिए टीबी हारेगा, देश निश्चित रूप से जीतेगा। देवी सज्जनों, टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिन के इस गहन अभियान को आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय स्तर पर उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये समय है जब मैं माननीय तो आपने सूबे के मुख्यमंत्री को सुना और ऐसे में देखिए पंचकुला में टीबी कार्यक्रम का उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की भी मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सीधे सुनवाते हैं। और मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से टीबी मुक्त भारत को एक नई गति देने के लिए, एक नई चालना देने के लिए और अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी कमिटमेंट को रीट्रेट करने के लिए, उसको मजबूती से समाज के सामने, देश के सामने एक कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए आज टीबी के खिलाफ टीबी मुक्त भारत इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं हरियाणा की धरती से देश के तमाम उन लोगों को इस समय एड्रेस कर रहा हूं जो सब लोग कृत संकल्प होकर के, कमिटेड होकर के टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि यह पवित्र काम मुझे हरियाणा की धरती से करने का सौभाग्य मिला। हमारी सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज्यादा है, वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये मानता हूं। और आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।